नमस्कार मित्रों, क्या हाल है। ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि बढ़िया हाल हो। अब बात रिपीट करता करता मैं भी अब जो मन लागे चीज चेंज करनी पड़सी, या तो बोलना ही को नहीं सीधा आगे बढ़ा से या बोलनी बंद कर से। रोज ही रोज एक ही बात है, लागे बुरो छोड़ो। आगे चला टॉपिक के अंदर। हम चल रहे थे हमारी सभ्यता नाम के टॉपिक पे। किसमें चल रहे थे? राजस्थान हिस्ट्री चालू कर दी थी अपन ने। जिसको नहीं पता उसको बता देता हूँ, अभी कोई नए जुड़े हो तो भाई। हमने राजस्थान हिस्ट्री चालू कर दी थी जिसके अंदर हमने सभ्यता टॉपिक पढ़ना प्रारंभ किया था। और सभ्यता अब अगर ते देखो भैया नॉर्मल टॉपिक लगा लेंगे, अभी पढ़ाऊंगा जो थान बड़ो सब के टाइप्स और के प्रश्न पूछे हुए। और एक नहीं लगभग लगभग ऑलमोस्ट राजस्थान की हर भर्ती में कोई ना कोई प्रश्न कड़न कर से उठा लिया जाए। अब तक हमने कालीबंगा सभ्यता को पढ़ लिया था, अब है भाई मेन सभ्यता। इस सभ्यता से लगभग लगभग हर पेपर के अंदर सवाल पूछा गया, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सीईटी हो, चाहे वीडियो मेंस हो, चाहे लेब असिस्टेंट हो, हर भर्ती के अंदर इससे एक आधो सवाल तो पूछो ही गयो है। सभ्यता का नाम की है, सभ्यता का नाम है गणेश्वर सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता। हाँ भाई, सभ्यता नाम की है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता खट है, बढ़िया बात है। आए टावरो नीम का थाना, नीम का थाना बताने जरूरत को नहीं, शिकर है नहीं। उदयपुर वाले साइड में बताने जरूरत है, जगह आस पास का बंद बताने जरूरत को नहीं। गणेश्वर सभ्यता कहाँ है? नीम का थाना सिक्कर में ये सभ्यता पनपी है। इसका नाम है गणेश्वर सभ्यता। इसका जो पहला पॉइंट है वहीं से सवाल पूछा गया। पहला पॉइंट क्या है? क्या पहला पॉइंट को? इसका पहला पॉइंट है कि खोज किसने की? इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज की थी आर.सी. अग्रवाल ने। आर.सी. अग्रवाल। ऐसा कैसा का नोट्स बना लियो, मैं भूल गया यार था वो स्क्रीनशॉट खींचना वो टाइम भी कम दिया, गलती होगी कोई बात पर। अब देखो आर.सी. अग्रवाल ने किसने की थी? आर.सी. अग्रवाल लगभग 1977 में। सन कौन पूछी गई है? सन नहीं पूछी गई है, लेकिन यह पूछा गया है कि गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसने किया है, किसके निर्देशन में हुआ? तो किसके निर्देशन में हुआ? आर.सी. अग्रवाल के। पेपर मेरे याद है जब तक वो पूछड़ो है लेब असिस्टेंट में पूछड़ो है 2022 का में, जब तक मेरे याद में पक्को उनके बड़ी में, लेकिन हाँ पूछड़ो जरूर है कौन सा पेपर में। ठीक है, जो धनमाग वीडियो बना भी बता भी देशू, अब मेरे याद होने लड़कों से खोपड़ा आगे पीछे हो रहे है। मेरा जब तक याद है तक लेब असिस्टेंट 2022 के अंदर वो सवाल पूछोगे। क्या पूछोगे कि गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ? तो आर.सी. अग्रवाल। आर.सी. अग्रवाल को मतलब है रतन चंद्र अग्रवाल। रतन चंद्र अग्रवाल। और इन्होंने तो खोज स्टार्ट की थी, और विस्तृत रूप से खोज किसने की, यानी विस्तृत रूप से इसका उत्खनन किसने किया? तो विस्तृत रूप से इसका केवल उत्खनन किया विजय कुमार ने। इन्होंने कब किया? तो 1978 से लगभग 89 तक इन्होंने इसका उत्खनन किया। किसने किया? विजय कुमार ने। यानी इसका जो स्टार्टिंग है, इसका जो निर्देशन है, जो लीडरशिप है, वो तो की आर.सी. अग्रवाल ने। और यही प्रश्न पूछा गया है इसमें लेब असिस्टेंट 2022 के अंदर शायद पूछो गया। देखो मेरे पेपर याद हो, लेकिन प्रश्न पक्को पूछो गया, आ कन्फर्म प्रश्न पक्को पूछो गया। कौन सा पेपर पूछो वो मेरे याद है। तो आर.सी. अग्रवाल ने 1977 के अंदर जो है वो इसका उत्खनन किया है। और दूसरा विजय कुमार ने 1977 से 89 तक 1977 से 1989 तक इसका जो है विस्तृत रूप से यानी व्यापक रूप से पूरा खोद गिरो। हर के इन भी खोद दियो और बिन भी खोद दियो और इन भी खोद दियो, सब क्यों काट ले बाडा सदे दे गया। ये किसने किया है? विजय कुमार ने। हाँ भाई, पहला प्रश्न देखो, पहली चीज से पहला प्रश्न आएगा। अगला जो इसका पॉइंट है वो है कि कहां गणेश्वर सभ्यता किस नदी किनारे? देखो अपाई पढ़ी ने, पहला पढ़ा खोज और फिर पढ़ा नदी। तो कौन सी नदी के किनारे बनी ये सभ्यता? ये सभ्यता बनी कांतली नदी के किनारे। किसके किनारे? कांतली नदी के किनारे। अब देखो याद क्या रखो, गणेश्वर कांतली नदी किनारे है। कांतली तो नहीं है याद रेसी, दांतली तो रेसी। कौन रे है? अरे दांतली तो याद रेसी। आई कोई शक्ल दिमाग में आई होगी, शक आई होगी। अब देखो दांतली, दांतली और गणेश जी के संबंध है। दांतली से कौन? दांत से तो ही दांतली से तो संबंध कौन गणेश जी को, लेकिन दांत से तो ही के संबंध है? एक दंत, एक दांत टूटे ना गणेश जी को। अब बात अलग ही बात है कि
क्यों टूटे बा कदे कोई और चीज में बात करना 15 इतनी लंबी बात आपा। एक दांत गणेश जी को टूटे लिए हमारे बोले एक दांत देखो कदे फोटो के अंदर एक ही दांत है भगवान श्री गणेश के। दूसरा है कोनी तो याद रखना है कि दांतली यानी कांतली और कांतली का संबंध किससे भगवान गणेश से। अब देखो सवाल तो छोटो से यो कांतली अब वो सवाल भी 3 अलग अलग एग्जाम में पूछोगे एक मनी और सेकंड ग्रेड में पूछोगे शायद 2022 के अंदर और रीट के अंदर पूछोगे 2023 के अंदर वो वीडियो मेंस के अंदर पूछोगे 2022 के अंदर एक ही सवाल देख लो थे यहाँ सवाल रिपीट हो इले कह रहे हूँ मैं थाने वापस दोबारा कह रहा हूँ चिक चिक के कह रहा हूँ बार गाल गाल कह रहा हूँ कि जो जी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो बी एग्जाम का जो पिछली साल का पेपर हुआ है वे पेपर देख लियो ऐसे क्वेश्चन रिपीट होने का चांस रहे नहीं भी हो रिपीट अगर रिपीट नहीं भी हो तो थाने इतो पतो चल जाए कि बी टॉपिक के अंदर कितो पूर्ण पावली है कितो दम है आपने भी कितो आ रही है और आज चीज आगे जब पेपर करोगा तो निश्चित रूप से काम आओगी 110%। ठीक है ना। अब आई बात है तो गणेश्वर सभ्यता की कने कांतली नदी कने कांत ओ पेपर और पता है ना 3 बार पूछोगे पेपर का मैंने और बताओ भाई चलो भाई और बता देशा और इस सभ्यता कोई खास बात मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो इन्हें क्या लगा शो की लिख लो मोस्ट वीआईपी वेरी इंपोर्टेंट के बात है 8 से प्रश्न बनागा 3-4 जी हाँ की ताम्र सभ्यताओं का प्रारंभिक केंद्र पहला सवाल देख लो क्या बन रहा है बाद में बात कर कि इको मतलब क्या है पहला सवाल क्या बनता है यहां से ताम्र सभ्यताओं का प्रारंभिक केंद्र ताम्र सभ्यताओं का प्रारंभिक केंद्र और ताम्र संचयी सभ्यता ताम्र संचयी सभ्यता और प्रचुर मात्रा में ताम्र उपकरण प्रचुर मात्रा में ताम्र उपकरण। ठीक है और वो सवाल तो पेपर में ऐड हो भी है क्या ऐड है सवाल क्या हो हाँ गणेश्वर फिर अगर डेश 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 हो फिर वो संस्कृति है कुछ टाइप से हो कि गणेश्वर फिर ब्रैकेटा सॉरी भैया फिल इन द ब्लैंक्स और संस्कृति है। अब ये 4 सवाल है 4 का चारों सवाल पेपर में आया है और चारों का मतलब अगर काट होगा तो एक ही है तो आपने चारों चीजें लिखने की जरूरत है कोनी हाँ दिमाग में अटकाने की जरूरत है या लिखो तो इस हिसाब से लिखोगे चारों चीजें एक साथ कवर हो जाए। जी हाँ ताम्र सभ्यताओं का प्रारंभिक केंद्र यानी सबसे पुरानी अगर तांबा से संबंधित सबसे पुरानी तांबा से संबंधित अगर कोई सभ्यता है तो वह कौन सी है गणेश्वर सभ्यता। कोई को पहला सवाल है कि सबसे प्राचीनतम ताम्र युगीन सभ्यता अगर कोई है तो वो कौन सी है गणेश्वर सभ्यता यानी सबसे पुरानी तांबा संबंधित सभ्यता कोई है तो कौन सी है गणेश्वर। दूसरा ताम्र संचय सभ्यता मतलब वही है ताम्र यानी तांबा संचय यानी इकट्ठा करने वाली सभ्यता कौन सी है गणेश्वर। इसका मतलब यही है प्रचुर मात्रा में ताम्र उपकरण प्रचुर मात्रा में ताम्र उपकरण यानी बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर तांबे के उपकरण थे इस सभ्यता में। और गणेश्वर संस्कृति इसके अंदर 4 ऑप्शन दे रखे थे एक तो ताम्र युगीन एक नवपाषाण युगीन एक लोह युगीन और एक मेरे याद को नहीं तो उसमें क्या होगा ताम्र युगीन कौन सा होगा ताम्र युगीन यानी अगर तांबे का नाम कहीं भी आ जाए किसका तांबे से संबंधित अगर कहीं भी क्वेश्चन आ जाएगा तांबा सबसे ज्यादा कहां पाया गया तांबे से संबंधित सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है तांबे से सबसे ज्यादा उपकरण कहां से निकले अगर ऐसा कोई भी सवाल आए तो उसका एक ही जवाब होगा गणेश्वर सभ्यता। इसलिए इस सभ्यता को एक और नाम दिया जाता है ताम्र बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ताम्र सभ्यताओं की जननी ताम्र सभ्यताओं की जननी बहुत इंपॉर्टेंट है यानी जितनी भी तांबे से संबंधित सभ्यताएं मिली है उनकी जननी यानी उनकी माता जिसने और सभी सभ्यताओं को जन्म दिया वो कौन सी है ताम्र सभ्यताओं की जननी कौन सी है गणेश्वर सभ्यता। यानी घुमा फिरा के पूरी बात को निचोड़ एक ही है कि जितनी भी सभ्यता के अंदर अगर तांबा संबंधित कोई सवाल आ जाए कि तांबो सबसे ज्यादा कड़ा निकले हो तांबा को प्रारंभिक केंद्र कौन सो सबसे पुराना तांबा केंद्र कौन सो है ताम्र संचय सभ्यता कौन सी है ताम्र सभ्यता की जननी कौन सी है
तो उन सब के अंदर आपका जवाब एक ही होना चाहिए, गणेश्वर सभ्यता। अब ऐसा क्यों है? ये इस सभ्यता से लगभग 2000 से ज्यादा, कितना, लगभग 2000 से ज्यादा तांबे के उपकरण मिले। कहां से? गणेश्वर सभ्यता से। कितना मिला? 2000। पाछा चलो, कितना मिला? 2000 तांबे से संबंधित जो उपकरण बने मिले, वो कहां पे मिले? वो इस सभ्यता के अंदर मिले। और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या थी कि इनके अंदर कोई मिलावट नहीं थी, यानी ये उपकरण 99% तांबे के बने हुए थे। यानी यहां जो लोग रह रहे थे उन्होंने शुद्ध तांबे के उपकरण बनाए थे। या तो वो तांबे में कोई और धातु मिल सकती है, उससे परिचित ही नहीं थे, या परिचित थे, उन्होंने मिलाना उचित नहीं समझा, वो तो देखो बेबताश है। लेकिन हाँ, यहां से जो धातु मिली वो शुद्ध तांबे के धातुएं मिली। यानी मैं वापस करूं, तांबा को नाम जट्ठे आवे, बैठा दिमाग में सेट कर लियो, गणेश्वर सभ्यता। सिर्फ 1% हिस्सों है जो कंफ्यूज करोगे, वो थाना आगे बता दूंगा, लेकिन अर्थ तक इतना ध्यान रखना है। और ये जो सवाल दी रहा था कि नॉर्मल है, कोई नॉर्मल को नहीं, वो शायद मेरे हिसाब से आइडो है सेकंड ग्रेड के अंदर, आइडो है संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर 2023 में, वो आइडो है 2019 का माइन, और रीट में भी आइडो है, वो आइडो है मेरा भी याद को, लेकिन वो भी एग्जाम के अंदर आइडो है, और वो भी एग्जाम के अंदर आइडो है। ये सब का सब रीट सेकंड ग्रेड रीट ये सारा, लेकिन ये सारा जितना भी है ये टीचर की जितनी भर्ती वहां आइडो है। कोई रीट में आइडो, कोई सेकंड ग्रेड में आइडो, कोई रीट में आइडो, कोई सेकंड ग्रेड में आइडो, ज्यादातर सेकंड ग्रेड में, वो भी सेकंड ग्रेड में, वो भी सेकंड ग्रेड में, और वो भी मेरे जितना याद बढ़ता है सेकंड ग्रेड में आइडो है। यानी ज्यादातर जो क्वेश्चन है वे जो रिपीट हो रहा है, वे किसा हो रहा है, ये सारा सारा पेपर में आइडा थे। देख लो कितना इंपॉर्टेंट है। यानी 4-5 लाइन जो था लिखाई है, ये सब की सब एग्जाम के अंदर आईडी है। आगे चलो, अब देखो अट्ठे कंफ्यूजन हो के थे सर, याद करा दो कि ताम्र सभ्यता जो है बी की जननी जो है बाकुण है गणेश्वर सभ्यता। लेकिन 3 शब्द दिशा है जगह के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सके, थोड़ा सा होगा, ज्यादा को नहीं हुआ, ये कंफ्यूजन होगा। देखो पहला शब्द है ताम्र सभ्यताओं की जननी, ताम्र सभ्यताओं की जननी। दूसरा है तांबा जिला, तांबा जिला। और तीसरा है ताम्रवती नगरी। आने सागे लिख दो, याद हो जाए, अलग अलग लिखोगे तो भूल जाओगा। जब भी एक जैसी चीज हो है सागे लिख लो, अपना आप याद हो जाए। ताम्र सभ्यताओं की जननी तो हमने अभी भी पढ़ा है, कौन सी है? गणेश्वर। कौन है? गणेश्वर। तांबा जिला कौन सा? तांबा जिला है खेतड़ी, जो झुंझुनू में पड़ता है, जो कहाँ पड़ता है? झुंझुनू में, JJN झुंझुनू। तो तीसरा है ताम्रवती नगरी, इसे ये कहते हैं आहड़ को, इसको कहते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे आहड़ सभ्यता, उसका एक नाम है ताम्रवती नगरी। और ये भी एग्जाम में आया हुआ है, ताम्रवती नगरी भी एग्जाम में आया हुआ है, आहड़ इसका ऑप्शन होता है। ये कंफ्यूज करने वाले कि ताम्र सभ्यताओं की जननी तो कौन है? गणेश्वर। तांबा जिला कौन सा है? खेतड़ी। और ताम्रवती नगरी कौन है? आहड़। ये तीनों सागे थे लिखा है, हालांकि आदो को कोई संबंध को नहीं, लेकिन थे बुला बाली में कोई इन्हें बिना नहीं हो, इन्हें बिना आराम से ले लो, कोई स्क्रीन शॉट सुन लियो तो ठीक है। चलो आगे, वो तांबा जिला हो गया। और आगे चलो, अब देखो इसका एक नाम और भी है, इस सभ्यता का एक नाम और भी है, क्या है? पुरातत्व का पुष्कर। पुरातत्व का पुष्कर, ये भी इस सभ्यता को कहा जाता, क्या कहा जाता है? पुरातत्व का पुष्कर। पुरातत्व का पुष्कर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इसलिए कहा जाता है कि यहाँ से जो भी तांबे के उपकरण बनते थे, क्या बनते थे? तांबे के उपकरण बनते थे, उन्हें नदियों के द्वारा, किसके द्वारा? नदियों के द्वारा हरियाणा वाले क्षेत्र में जो सभ्यताएं थी, यूपी वाले क्षेत्र में जो सभ्यताएं थी, पंजाब वाले क्षेत्र में जो सभ्यताएं थी, यहाँ पर भेजा जाता था। यानी इसका एक नाम और है पुरातत्व का पुष्कर। किसका? गणेश्वर सभ्यता का। जिसकी खास बात क्या है कि इसमें जो उपकरण बनते थे, याद को लागनी था कि हे नाथ, याद को लागनी था कि इसका नाम पुरातत्व का पुष्कर क्यों था। मैं था समझाने के लिए थोड़ा स्टोरी जोड़ने के लिए बता रही हूँ कि पुरातत्व का पुष्कर इसको इसलिए कहा जाता था कि उस समय जो वहाँ पर उपकरण मिले थे, उन उपकरणों, उस समय जो वहाँ पर उपकरण मिले थे, उन उपकरणों को हरियाणा, पंजाब, यूपी इस साइड भेजा जाता था, ताकि वहाँ पर वहाँ के लोग इसको यूज
लेस के एलो टावरो एक ही मोस्ट इंपोर्टेंट बात आई और भी है यहाँ राज्य बतो गया लियो खे दियो और भी यहाँ जाओ कटो भागो गए भाग्या थोड़ी काम चाल से पढ़े काम चाल से मेरा शेरो। हाँ अब ये तो ही कि मेन बात आगे आगे पे भी मेन बात है लेकिन ये बे बात है जगह से लगभग ऑलमोस्ट हर पेपर में क्वेश्चन पूछा गया। अब बात करना आप अवशेष कि भी मिलियो क्या ढूंढ मैं तांबा का उपकरण आप तो बड़े पढ़ाई दिया बी के अलावा क्या मिलो बी के अलावा देखो एक क्या मिलेगी वो पूछड़ो सवाल है वो सवाल भी पूछड़ो किम पूछड़ो वो पूछड़े सीईटी में सीनियर सेकेंडरी 2022 एक अंदर पूछड़ो के पूछड़ो है 2022 या 23 है भाई कंफ्यूज मैं बोल गया हूँ शायद सीईटी सीनियर सेकेंडरी 2022 में 2022 के अंदर है या 23 के अंदर है ठीक है कि क्वेश्चन वो देखो क्वेश्चन वो है कि इसके अंदर जो घर मिले हैं यहां से जो घर मिले हैं उनके अंदर ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया है। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है कि किस सभ्यता की बस्तियों में ईंटों के अवशेष नहीं मिले हैं। किस में नहीं मिले? गणेश्वर सभ्यता में। ये आया हुआ है सीईटी के अंदर सीनियर सेकेंडरी लेवल पर जो होती है उसके अंदर ये पूछा गया है। अब बताओ वो भी आप अब जब पढ़ डांगा तो क्या दिमाग में रहे भाई आदमी देखा आ थोड़ी पूछ सी की पूछ ले वो जच्चा वो पूछ लेगा वो जच्चा तो आपका बाप को नाम पूछ ले जच्चा थाला पापा को नाम पूछ ले वो जाना भी को खाऊंगा करना ही पड़सी उपाय भी किए ठीक है। तो क्या जितने भी घर बने हैं वो ईंटों के नहीं बने पत्थरों के बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं? पत्थरों के ठीक है। और यहाँ पर पानी को रोकने के लिए यहाँ पर पानी को रोकने के लिए बांध भी बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? यहाँ पर पानी को रोकने के लिए बांध भी बनाए गए हैं। बांध तो समझते हो जैसे डैम। किस सभ्यता में? गणेश्वर सभ्यता में। और कोई खास बात? बिल्कुल खास बात। ये दो चीज होगी। तीसरो यहाँ से काले व नीले रंग के याद रखिए कौन सा रंग का अब बात भी याद रखनी भाई काले व नीले रंग के यानी ब्लैक और ब्लू बी 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 जबकि कया का तो नसीम हो गया कया का थारा जैसी टेंशन क्यों ले रहे हो। बी बी काले व नीले रंग के जो हैं वो मृद भांड मिले हैं। मृद भांड मिट्टी के बने हुए पात्र मिले हैं जिनको नाम याद रखना जरूरी है। इन्हें या तो कहा जाता है गेरिक मृद भांड। क्या कहा जाता है? गेरिक मृद भांड या कहा जाता है कृष्णवर्णी मृद भांड। कृष्ण वर्णी मृद भांड। अब देखो वो पेपर में आयडो सवाल है और घुमायो देखो कितो सो सुनियो बात गौर सुनियो। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। ये नहीं पूछा काले व नीले रंग के मृद भांड कहाँ मिल पाए जाते हैं नहीं। तो ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है कि गणेश्वर सभ्यता में किस प्रकार के मृद भांड पाए गए। ये आया था फर्स्ट ग्रेड 2022 के अंदर। क्या आया था देखो इसके ऑप्शन देखना। ऑप्शन गौर सुनना कि गणेश्वर सभ्यता में किस प्रकार के मृद भांड पाए गए। पहला ऑप्शन था पहला ऑप्शन था गेरिक मृद भांड। गेरिक मृद भांड। दूसरा था शायद दूसरा मृद भांड। तीसरा था लाल बर्तन। और एक ऑप्शन था ऑप्शन का नंबर याद रखना जो दिन चीज पकड़ो चीज के। और एक ऑप्शन था उत्तर कृष्ण मार्जित मृद भांड। अब बच्चे कंफ्यूज हो गए कि भाई गेरिक मृद भांड होगा कि उत्तर कृष्ण मार्जित मृद भांड होगा। तो ध्यान रखना ये कृष्ण वर्णी मृद भांड है उत्तर कृष्ण मार्जित मृद भांड नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन था गेरिक मृद भांड। आई बात समझ में? अब यहाँ कंफ्यूज करो फर्स्ट ग्रेड 2022 में प्रश्न आई बात समझ। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि काले व नीले रंग के। और इस सभ्यता को यहीं से एक नाम और भी मिला था वो भी याद रखना है। सबसे पहले इसको बोला गया था ब्लैक एंड रेड वेयर। ब्लैक एंड रेड वेयर सभ्यता किसको बोला गया था? गणेश्वर सभ्यता को बोला गया था। ये भी प्रश्न आया हुआ है अब पेपर में इरादून कौन सा बैठा है लेकिन पक्को आयोडो प्रश्न हो भी। अब ये भी प्रश्न आया हुआ है। अब देखो 3-4 चीजें मिली। एक अवशेष में क्या मिलो अपना ने घर मिला जो इंटा का बनेड़ा कोनिया पत्थर का बाई पत्थरा से बांध बनाएड़ा। भी के अलावा काले व नीला रंग का मृद भांड मिला जब एक नाम क्यों गेरिक मृद भांड या कृष्णवर्णी मृद भांड। इसके अलावा ब्लैक एंड रेड वेयर इस सभ्यता का एक नाम और था ब्लैक एंड रेड वेयर। ब्लैक एंड
रेडवेयर, वो भी किसका था, गणेश सभ्यता। ये सारे के सारे क्वेश्चन ये पेपर में आया हुआ है, ये आया हुआ है, ये आया हुआ, बस ये नहीं आया हुआ। एक अलावा आ जाओ आगे, एक लास्ट, क्या इस सभ्यता का विदेशी सभ्यता से भी कोई संबंध था? तो बिल्कुल था। यहां से प्याले मिले थे, क्या मिले थे? प्याले। इन प्यालों को जब देखा गया तो ये जालीदार प्याले थे। कैसे प्याले थे? जालीदार प्याले। और ऐसे प्याले उस समय ईरान के अंदर बनते थे, जिससे ये पता चलता है कि इस सभ्यता का ईरान से भी संबंध था। या एक विदेशी खासियत है कि इस सभ्यता के अंदर जो मिली चीज़ा भी मैं एक जालीदार प्यालो भी मिली, और इस प्याला को देखो गयो भाई कि किस टाइप को है, किसो है, तो इसका कैसा प्याला ईरान के अंदर भी मिला, जिससे इस सभ्यता का विदेशों से संबंध होना भी पता चलता है। एलियो टावरो थारी गणेश्वर सभ्यता इस आगे ही कंप्लीट आई बात समझ में। अब ज़्यादा टाइम लेना तो कोई मतलब को नहीं है, ये देख लो। और इस हिसाब से चित्र बनाना था ना, मैं कहूँगी सेम का सेम बनाओ, थारे हिसाब से बनाओ, लेकिन जितनी ज़्यादा याद करने की कोशिश करोगा बिकली बित्तो बेस्ट है इमेजिनेशन। चित्र गाल दो हर कितना ही, हिस्ट्री हो चाहे कोई सब्जेक्ट हो, अपना आप ही धीरे धीरे याद हो है लाग जैसी। तो इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो।